अब दिल्ली के चुनाव में अरविंद केजरीवाल साहब रोज कोई ना कोई घोषणा करते हैं। बड़ी घोषणाएं, दो बड़ी घोषणाएं उन्होंने अभी हाल ही में की थी कि हम महिलाओं को 2100 रुपया चुनाव जीतने के बाद उनके खाते में डाल करके देंगे, और दूसरी घोषणा उन्होंने की थी कि हम 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को संजीवनी योजना के तहत दिल्ली में हर अस्पताल में, प्राइवेट या सरकारी, फ्री इलाज देंगे, चाहे जितना भी खर्चा आए। अब इसको लेकर विवाद भी आपको याद हुआ था कि ये जो महिलाओं को पैसे वाली योजना थी, आम आदमी पार्टी ने फॉर्म भरवाने शुरू कर दिया महिलाओं से। अब यहां क्योंकि इतना घालमेल है कि ये सरकार किसकी, अफसर किसकी सुनेगा, दिल्ली के मंत्री की सुनेगा या एलजी की सुनेगा, अब ज्यादातर एलजी की सुनते हैं। तो यहां उन केजरीवाल, मतलब नाथशी जी की सरकार के ही मंत्रालय ने एडवर्टाइजमेंट निकाल दिया अखबार में कि हमारी सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है, इसके लिए फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। शिकायत हुई, एलजी ने इंक्वायरी ऑर्डर कर दी। अब ये विवाद बना हुआ है। अब केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि बीजेपी और एलजी साहब मिलकर के महिलाओं को ये पैसे नहीं मिलना चाहते कि उनको मिले, और मैं तो हर हाल में ये स्कीम लागू करके रहूंगा। अभी कि नया फ्लैश पॉइंट बन गया। लेकिन जहां तक स्कीमों के अनाउंसमेंट की बात है, अब उन्होंने ऑटो रिक्शा वालों के लिए कहा 10 लाख रुपए इंश्योरेंस दी जाएगी, बेटी की शादी में आर्थिक मदद की जाएगी। इससे पहले एक बड़ा मजेदार ऐलान उन्होंने किया कि अब मैं हर घर में 24 घंटे साफ पानी दूंगा। मतलब नहीं आ रहा था दिल्ली के अंदर साफ पानी। राजेंद्र नगर इलाके से शुरुआत की जाएगी, 24 घंटे नल में पानी आएगा, ये उनका वादा है। वादा उन्होंने ये भी किया है कि अब आज किया है, पुजारी ग्रंथियों को सम्मान हर महीने मिलेगा 18,000 रुपए, और इसके लिए भी कल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। मुझे लगता है ये भी चुनाव के बाद ही देंगे वो, तो इसके लिए भी चुनाव के बाद की घोषणा उनकी, इसके लिए भी फॉर्म भरवाएंगे, तो फिर वही होगा। कल वहां पर जो कनॉट प्लेस का हनुमान मंदिर है वहीं से शुरू कर रहे हैं। हाँ, तो अब वो पुजारी ग्रंथियों को दे रहे हैं 18,000 रुपए महीना। इमाम कर रहे हैं प्रदर्शन दिल्ली के मस्जिदों के कि हमको सैलरी नहीं मिल रही है। अब ये एक नया विवाद है, इसकी बात करेंगे। अब केजरीवाल साहब को इमामों से ज्यादा पुजारी और ग्रंथियों की चिंता क्यों? सोचने लायक बात है। इसकी बात भी हम लोग आगे करेंगे, लेकिन मोटे तौर पर समझना ये चाहते हैं आज मेहमानों से हम कि अरविंद केजरीवाल साहब के लिए चुनाव कैसा दिखाई दे रहा है। कहीं कुछ खतरा है, कहीं कोई आशंका है, कहीं कुछ फंसा हुआ सा चुनाव दिख रहा है। आप समझिए 3 चुनाव वो जीत चुके लगातार, 13, 15, 20। 2 चुनाव 15 और 20। 13 का था ही नाम नहीं उसको अच्छा, आपको लगा मतलब जीत शब्द से ऐतराज है? हाँ, जीत से ऐतराज है, क्योंकि जीती भाजपा थी। 32, 28 और 8, 3 बार मुख्यमंत्री बने, 3 बार मुख्यमंत्री, और बाकी 2 बार 67 और 62 विधायक। अब क्या केजरीवाल जी के लिए कोई ऐसा खतरा पैदा हो गया, या पॉपुलैरिटी इतनी नीचे चली गई किसी भी वजह से, उनके जेल जाने से या स्कैम के आरोपों से, कि इस बार वो 62 से कहीं 30-35 पर आ जाए, सरकार का संकट खड़ा हो जाए? इस पर बात करेंगे। मैं 3 बयान आपको जल्दी से सुना रहा हूं। अरविंद केजरीवाल जी ने जो नया ऐलान किया है, इतने ऐलान क्यों करने पड़ रहे हैं? सौरभ भारद्वाज क्या सफाई दे रहे हैं कि इमामों को तनख्वाह क्यों नहीं, पुजारी ग्रंथियों को क्यों? और मनोज तिवारी कह रहे हैं कि केजरीवाल ने पहले दिल्ली को लूटा, झूठ से मारा, अब धोखाधड़ी से मार रहे हैं। यह देश में पहली बार हो रहा है। आज तक कभी किसी पार्टी, किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया। यह पहली बार हो रहा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकारें भी इससे सीख के अपने अपने राज्यों के अंदर पुजारियों और ग्रंथियों के सम्मान के लिए ऐसी योजनाएं लागू करेंगी। इस योजना का रजिस्ट्रेशन एक तरह से शुभारंभ करने के लिए मैं कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर जाऊंगा और वहां के पुजारियों का रजिस्ट्रेशन करके आऊंगी। भारतीय जनता पार्टी से हाथ जोड़ के विनती है, जैसे उन्होंने पुलिस भेज के फर्जी केस करके महिला सम्मान को रोकने की कोशिश की, लेकिन रोक नहीं पाए। हुआ रजिस्ट्रेशन, हो रहा है रजिस्ट्रेशन। उन्होंने संजीवनी योजना रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाए। इस तरह से ये कम से कम पुजारियों और ग्रंथियों की योजना को रोकने की कोशिश ना करें, बहुत पाप लगेगा। वैसे उन्होंने ऐसे ऐसे कर्म कर रखे हैं, पाप तो उनको लगेगा ही, लेकिन इससे और ज्यादा पाप लगेगा, भगवान भी नाराज होगा। जो इमामों की तनख्वाहें हैं वो वक्फ बोर्ड अपने रेवेन्यू से देता है, और हमारे राज्य में नहीं, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, हर जगह जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज हैं उससे जो इनको रेवेन्यू आता है, इनको जो लीज और रेंट की इनकम होती है, उससे इन इमामों को पैसे दिए जाते हैं, और अगर उसमें कमी होती है तो सरकार उसको पूरा करती है। तो यहाँ जो इमामों का मामला है, इसमें पैसे की कमी नहीं है, सरकार के पास पैसा है। सरकार ने बाकायदा, अगर आप हमारा बजट देखें, उस बजट के अंदर हमने एलोकेशन किया है। वो किसी अफसर की बदमाशी कह लीजिए, जिस कारण कभी कभी जो है कुछ चीज़ें रुकती हैं, उससे रुकी गई है। हम लोग जो है इनके लिए भी जो है पूरी तरीके से कमिटेड हैं, और इनको तनख्वाह मिलेंगी। अरविंद केजरीवाल दिल्ली को पहले तो लूट से मारे हैं, बहुत समय तक झूठ से मारे हैं, और अब एक धोखाधड़ी से मार रहे हैं। 10 साल हो गए अरविंद केजरीवाल की सरकार की। इस 10 साल में अरविंद केजरीवाल ने किसी महिला को कोई सम्मान दिया? झूठ इतना कि जब 2024 का लोकसभा का चुनाव था, तब भी इन्होंने कहा था और फॉर्म भी भरवाए थे कि हम 1,000 रुपया महीना दिल्ली की हर महिला को देंगे। चुनाव खत्म, भूल गए। 1,000 रुपया दो, या 1,200 रुपया दो, या 2,000 रुपया दो, या जो भी दो, ये देने का काम लोकल गवर्नमेंट का है। जब आपकी सरकार है तो आप दे सकते हैं। पहली बार मैं देख रहा हूं जिसकी सरकार है वो कह रहा है हमारी बनेगी तो देंगे। कान के नीचे लगाना चाहिए खींच के। दिल्ली की जनता को आप क्या समझते हो?
आपकी सरकार है अरविंद केजरीवाल, आप बस मुख्यमंत्री पद से हटाए गए हैं क्योंकि आप अभी चोरी में पकड़े गए हैं। शराब घोटाला में सुप्रीम कोर्ट ने आपको मुख्यमंत्री ऑफिस जाने और मुख्यमंत्री की फाइल साइन करने के लिए मना किया। ये क्या बोल गए अभी, मुझे बाकी बातें तो बाद में, पहले मनोज तिवारी कान के नीचे लगा, मुझे लगा बोलेंगे तान गायक हैं तो मुझे लगा तान देना चाहिए कान के नीचे, वो तो कुछ और कह रहे थे। नहीं देखिए, इस वक्त दिल्ली आप आए तो आज तो अच्छा है कि आप छुट्टी से आए हैं, तो थोड़ा मतलब आपके चेहरे पर रौनक दिख रही है। यहाँ आप पूछिए ना, जो लोग दिल्ली की खबरें देख रहे हैं, आप कह रहे हैं कुछ सुनाई नहीं दे रहा, अभी चुनाव दिखाई सुनाई देगा, इतना जोर जोर से सुनाई दे रहा है रोज, मतलब बस फिजिकल पटका पटकी नहीं हो रही है, बाकी ये कान के नीचे देने वाली पटका पटकी तो ऐसी चल रही है कि आप संजय सिंह, केजरीवाल, आतिशी या इधर से परवेश वर्मा, मनोज तिवारी, वीरेंद्र सहजल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए, ऐसे ही बातचीत चल रही है। उसके पीछे वजह क्या है? दरअसल अरविंद केजरीवाल एक तो बड़े बुरे फंसे हैं जिसको वो चाहते हैं कि जनता बिल्कुल याद न करे, वो जमानत पर है। वो नहीं चाहते हैं कि दिल्ली की जनता को गलती से भी याद आए, क्योंकि कौन भला जाएगा लाइन में लग के वोट करे और ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री की शपथ ले जो फिर जेल चला जाए, और उसके बाद फिर 6-8 महीना जमानत नहीं हुई तो कहेगा रोड रोलर हम चला नहीं पाए इसलिए सड़क गड़बड़ हो गई। पिछली बार यही तो हुआ था ना, जमानत में जब तक नहीं आए तब तक रोड रोलर चला ही नहीं और सड़कें ऐसे हो गई। दूसरा क्या है कि ये महिला सम्मान योजना शुरू करते हैं और महिला का ही अपमान करते हैं। आतिशी बेचारी, उनको ना तो कुर्सी दे रहे हैं, ना अधिकार दे रहे हैं, न योजना शुरू करने के लिए आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये एक मुश्किल हो गई। सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि केजरीवाल पर अब कोई भरोसा नहीं कर रहा है। वो कट्टर ईमानदार आजकल कम बोलते हैं, आप 2-3 बार पूछ लीजिए तो कहेंगे हाँ मैं हूं कट्टर ईमानदार। ये अवसर मिल गया है भाजपा और कांग्रेस पार्टी को, दोनों टूट पड़े हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है 11-11.5 साल हो गया, उनके लिहाज से 30 साल होने जा रहा है। भाई शीला जी के समय भी तो विपक्ष में ही थे, तो उनको लग रहा है ये एक अवसर है। उनको लग रहा है कि अब अरविंद पर कोई भरोसा नहीं कर रहा है, और अगर आम आदमी पार्टी ये सब कर रही है, अब मुझे तो नहीं लगता कोई भी सामान्य व्यक्ति भी ये समझ नहीं पाएगा कि चुनाव के ठीक नजदीक जाते आप कहें कि हम महिलाओं का सम्मान करेंगे। हर सरकार ने किया है सर, इसमें क्या नया है? एमपी की सरकार ने किया, महाराष्ट्र की सरकार ने किया, बना देंगे और फर्क समझिए। एमपी में एक्सटेंशन था, जो वो कर रहे थे उसी का एक्सटेंशन था। महाराष्ट्र में एक्सटेंशन था, जो वो कर रहे थे उसी का एक्सटेंशन था। छत्तीसगढ़ में क्या था उसकी बड़ी चर्चा होती है, छत्तीसगढ़ में करते हैं मैया सम्मान योजना। छत्तीसगढ़ में एक वादा विपक्षी पार्टी कर रही थी, उनके पास सरकार थोड़ी थी, वो तो भूपेश बघेल की सरकार थी। इनके पास 10 साल की सरकार थी, 10 साल की सरकार में महिलाओं के खाते में चवन्नी नहीं दी, और उसके बाद अब कह रहे हैं कि हम 1000 देंगे, तब तक अचानक याद आया कि यार 1000 से तो मामला नहीं बन पाएगा, तो चलो 2100 कर देते हैं, और 2100 का फॉर्म भराने लगे। फॉर्म भराओ, चलो ठीक है, उसमें आपने आधार, वोटर आईडी सब मांगना शुरू कर दिया, यानी आपको डेटा चाहिए, तो वो जिसको कहते हैं ना कि प्राइवेसी एक्ट के मुताबिक तो वो अपराध है, कानूनन अपराध है वो। अब एक चीज तो ये हो गई। दूसरा क्या है कि जब संदीप दीक्षित कूद पड़े, संदीप दीक्षित की जासूसी कराई जा रही, तो उन्होंने एलजी को शिकायत कर दी। लेकिन संदीप दीक्षित को भी पता है कि इस वक्त हमारे नेता राहुल प्रियंका अगर मैदान में उतर जाएं तो मुसलमानों का वोट तो अरविंद को अच्छा, आप कह रहे हैं केजरीवाल जी घबराए हुए हैं, बहुत। और फिर देखिए राहुल जी बस हाथ न मिला रहे अंदर खाने बस। अगर राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल से हाथ मिला लिए तभी अरविंद केजरीवाल बचेंगे, वरना वो चले जा चुके हैं। इसकी उम्मीद अभी भी दिखाई देती है आपको? हमेशा खतरनाक होता है। डिस्कस करते हैं। अच्छा, आपको घबराए हुए दिखते हैं केजरीवाल, इसीलिए इतनी सारी घोषणाएं कर रहे हैं क्या? बीजेपी का जहां तक बात में परवेश वर्मा का सुन रहा था कमेंट, उन्होंने कहा भाजपा वाले अगर भाजपा से ही ना लड़े तो हमें कोई नहीं हरा सकता। उनको लगता, वो उन्होंने खुल के मान लिया कि हमारे यहाँ तो अंदर ही नहीं है। ये तो खैर सबसे बड़ी बात है जो परवेश जी ने मान ली, और सबसे बड़ा संकट ही भारतीय जनता पार्टी के लिए वो है। लेकिन अरविंद जी की बात करते हैं, अरविंद जी 10 साल से सरकार चला रहे हैं, जीतना हारना का फिर टेक्निकल आप छोड़ दें, लेकिन 10 साल से 11 साल से सरकार में हैं वो। और ये कहना कि किसी भी सरकार को अब आखिरी समय में क्यों याद आया, तो किसी भी सरकार को देख लीजिए 10 साल में वो अलग अलग वक्त पे अलग अलग योजनाएं का अनाउंसमेंट करती है। कोई थोड़ी है कि पहले दिन आ गए तब सारी हो गई हैं। केंद्र सरकार को ले ले, महाराष्ट्र सरकार को ले ले, तमाम। महाराष्ट्र सरकार ने तो अभी की थी ये लाडकी बहन योजना, चुनावों से 2 महीने पहले ही उन्होंने 2 महीने का पैसा दिया, ठीक है। नहीं, इतना तो सर सही लगता है ना, तुम सरकार में हो तो 2 जो जितना भी टाइम है तुम्हारे पास, चाहे 1 किस्त का टाइम है वो भी 2 पहले, फिर कहो कि हम इसको एक्सटेंड करें। हाँ, वो ठीक है, लेकिन उन्होंने वो तो अपनी योजना शुरू कर दी उन्होंने, 1 महीने 2 महीने से उसकी चल रही है योजना। किस बार ये समीर जी 1-1000 रुपए 1000 रुपए उनको देना शुरू किया उन्होंने, तो 2 महीने की हो गई उनकी। लेकिन ये कहना कि वो एक तो ये जो आप घालमेल कर रहे हैं ना कि भाई वो सरकारी योजना की तरह से उन्होंने क्यों किया, कैबिनेट से पास क्यों नहीं किया? कैबिनेट से पास करने की कहां जरूरत है जब वो कह रहे हैं कि अगले चुनाव के, इस चुनाव के बाद जब सरकार आएगी तो अब हम 2100 रुपए देंगे, और वो पॉलिटिकल पार्टी घोषणा कर रही है, वो आम आदमी पार्टी की घोषणा है, मुख्यमंत्री जी की घोषणा नहीं है। अब जैसे ये पुजारी गणती सम्मान योजना है, ये भी पुजारियों के लिए आज की घोषणा है, ये आम आदमी पार्टी का चुनावी वादा है। हालांकि इमामों इसको आम आदमी पार्टी सरकार को से मिक्स ना करें, सरकार अलग है। सरकार ने 2019 में इमामों के लिए जो वो थी सैलरी, उसको 10,000 से बढ़ाकर 18,000 किया था 2019 में। अब उसके 5 साल बाद अब वो पुजारियों पर कर रहे हैं। ये कहना कि वो घबराए हैं, कुछ लग रहा है कि मुश्किल में है थोड़ा सा, लेकिन इसलिए कर रहे हैं ऐसा नहीं है। चुनाव में लड़ने के लिए हर आदमी अपनी जो भी एक्सरसाइज होती है वो कर रहा है, कोई भी पार्टी होती है वो सारी एक्सरसाइज करती है ना। नहीं, अब ये जो मुश्किल है, अब ठीक है, बड़ा स्पेक्युलेटिव सा सवाल भी है कि ये मुश्किल हार जीत वाली मुश्किल है, मुझे नहीं लगता वैसी वाली मुश्किल। मुश्किल हार जीत वाली तो नहीं लगती, लेकिन जरूरी नहीं है कि 62 सीटों पर वो पहुंचे। अभी नंबर 1 पार्टी के तौर पे मैं आम आदमी पार्टी को देख रहा हूं। और अब दूसरा सवाल, वो भी सर इस पर भी आप घोषणाओं पर भी, दूसरा अभी सौरभ भारद्वाज ने जो कहा
कि इमाम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमको तनख्वाह नहीं मिल रही, वो कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड से लो तनख्वाह। वक्फ बोर्ड का काम है तनख्वाह देना, सरकार का काम नहीं है। अगर वो नहीं देगा तो हम देंगे, वक्फ बोर्ड से मांगिए। और पुजारियों और ग्रंथियों की याद आ रही है केजरीवाल सरकार को। अजीब बात है। देखिए, इमामों के लिए किसने घोषणा की थी? तो केजरीवाल सरकार ने घोषणा की थी ना, और कहा था हम आपको पूरी तनख्वाह देंगे। अब आप वक्त की बात कर रहे हो। देखिए, कि केजरीवाल महिलाओं के लिए 21 रुपए की बात कर रहे हैं, तो उनकी बात में भरोसा तब होता कि जब आतिशी मुख्यमंत्री जो दिल्ली सरकार की है, वो कैबिनेट की बैठक बुलाती, उसमें 21 रुपए का प्रस्ताव पास करती, एलजी के पास भेजती और एलजी कहती कि आप इसे तुरंत सैंक्शन कीजिए, हम 2 महीनों का पैसा जनता को एडवांस में देना चाहते हैं, क्योंकि कभी भी अधिसूचना जारी हो सकती है। महाराष्ट्र में हुआ था ना, पैसा एडवांस दे दिया था 2 महीने का। आप 2 महीने का एडवांस की बात करते, कम से कम 1 महीने का पैसा एडवांस दे देते और कहते जब सरकार में लौटेंगे तब लगातार आपको पैसा मिलेगा। आप घोषणाएं इस बात से अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं कि सत्ता में आएंगे तो हम आपको देंगे, मतलब आप वोट दोगे, हम सत्ता में आएंगे तो हम आपको 21 रुपए देंगे, वरना हम आपको नहीं देने वाले। तो केजरीवाल पूरे चुनाव को देखते हुए 10 साल अरविंद केजरीवाल तो सत्ता को हो गए, उनको लग रहा है कि इंडियन इनकम्बेंसी उनके ऊपर हावी हो रही है। और जिस तरीके से कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, पहली बार कांग्रेस ने 47 उम्मीदवार दिल्ली में डिक्लेयर कर दी चुनाव से बहुत पहले, और बहुत अच्छे उम्मीदवार डिक्लेयर करे। केजरीवाल को डर है कि कहीं मुस्लिम मतदाता छिटक कर कहीं राहुल गांधी के पास, कांग्रेस के पास न चला जाए, इसलिए केजरीवाल ने घोषणा कर रहे हैं। और आप देखिए, ऑटो वालों के लिए घोषणा की, उसके अंदर की घोषणा देखिए, साल में 2 बार 2,500 रुपए मिलेंगे वर्दी के लिए, बेटी की शादी होगी तो 1 लाख रुपए देंगे, बेटी स्कूल में जाएगी तो ट्यूशन फीस का पैसा हम देंगे। तो 1 लाख ऑटो कर्मचारियों के लिए आप इतनी घोषणाएं कर रहे हो कि 1 लाख रुपए बेटी की शादी पे देंगे, साल का आपको 2,500 रुपए 2 बार ड्रेस सैलरी के देंगे, मतलब 5,000 रुपए हर ऑटो वालों को आप दोगे, तो लगभग आप 400 से 500 रुपए महीना ऑटो वालों को दे रहे हो। और 1 लाख ऑटो वाले दिल्ली के अंदर है, 6 से 7 सीट विधानसभा। तो ये वही करेगा जिसको कुछ खतरा महसूस हो रहा है। निश्चित रूप से आप एक सीट पर ध्यान रखकर हिसाब लगा कर रहे हो। ये डर बता रहा है अरविंद केजरीवाल का, इस चुनाव में उन्हें कैसे चुनौती मिल रही है। अब ये केवल ये डर है या बस कोई चांस नहीं लेना